गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर सक्सेस इन एजेस। तो आज मैं जो बात करूँगी वो टाइम टेबल को लेके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल आप लोगों को बोल ही दिया था कि आज मैं टाइम टेबल का टेक्निक्स के लेके बात करूँगी। तो टाइम टेबल का टेक्निक्स क्या है? ये एक सेशन होता है कि मतलब सेशन मतलब आप लोगों को आप सोचिए कि सेशन क्या है। हाँ, ये एक सेशन होता है। क्या होता है? 3, 2, 1, 1, 3, 2, ये एक सेशन होता है। इस सेशन पे हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो इस सेशन के हिसाब से हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, आप देखिए कि सुबह को आपका 6 AM को आपको उठना है। हाँ, एग्जैक्टली आपने सही सुना कि 6 AM को आपको उठना है। उसके बाद 7 AM से लेके 7 AM से लेके 10 AM तक आपको पढ़ना है। यह है आपका स्टडी टाइम। अभी इस स्टडी टाइम पे आप कोई एक या 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के साथ आप एजुकेशन पढ़िए, आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सब्जेक्ट आपका 3 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका एक ब्रेक टाइम है। हाँ, उसके बाद आपका एक ब्रेक टाइम है, वो भी है आपका 20 मिनट्स का। क्या है उसमें? आपको ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, खाना पीना भी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ब्रेक टाइम भी चाहिए। तो इसके लिए आपको 20 मिनट्स जो है वो ब्रेक टाइम है। उसके बाद फिर से आपको 10:30 से लेके आपको 12:30 तक पढ़ना है। फिर से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़िए। अगर पहले आपने इंग्लिश और एजुकेशन पढ़ा है तो इस टाइम आपको लॉजिक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा? ये 2 घंटे पे आपको लॉजिक अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपका 1 घंटे का आपका ब्रेक है। हाँ, 1 घंटे का आपका ब्रेक है। क्यों ब्रेक है? आप लोगों को मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ब्रेक है। हाँ भाई, सिर्फ पढ़ना और खाना नहीं है, नहाना भी है। तो ये 1 घंटा आपका मतलब हम लोगों ने ब्रेक टाइम दिया है। उसके बाद फिर से आपको 1:30 से लेकर 2:30 तक आपको फिर से पढ़ना है। हाँ, पर उस टाइम आपका क्या करना है? उसका आपका स्टडी टाइम नहीं है। उस टाइम आप क्या करेंगे? उस टाइम आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। कई किसी भी एक साल का क्वेश्चन पेपर, किसी भी एक सब्जेक्ट का कोई एक साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, या फिर आपको ग्रामर करना है। हाँ, एग्जैक्टली सही सुना आपने। अगर कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या फिर आपको ग्रामर करना है। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका जो है वो ब्रेक टाइम है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना, मैंने पहले ही बोला, सिर्फ पढ़ना जो है वो काफ़ी नहीं है। तो इस बार आपका जो ब्रेक है वो है लंच के लिए और एक छोटा सा नैप के लिए। हाँ, क्योंकि नैप लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो टाइम है आपका, एक जो टाइम है आफ्टर 2:30, वो है आपका लंच टाइम और एक नैप लेने की। उसके बाद फिर से आप बैठेंगे शाम के 5:30 बजे, और 5:30 से फिर से आप पढ़ेंगे 7 PM तक। अगर पहले आपने इंग्लिश पढ़ा है, एजुकेशन पढ़ा है, लॉजिक पढ़ा है, तो आप MIL पढ़िए और पोल साइंस पढ़िए इस टाइम तक। उसके बाद फिर से आपका एक ब्रेक आएगा कि 30 मिनट्स का एक ब्रेक है। क्यों? क्योंकि तभी आपको टिफ़िन खाना है, क्योंकि टिफ़िन खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर चाय पीना है, तो कोई कोई स्टूडेंट से कॉफ़ी पीते हैं, तो चाय कॉफ़ी ये सब पीने के लिए आपको टाइम तो चाहिए ही होता है। तो ये रहा आपका चाय कॉफ़ी टिफ़िन करने के लिए टाइम। उसके बाद फिर से आपको 7:30 से लेकर 9:30 तक आपको पढ़ना है। ये फिर से आपका स्टडी टाइम है। उस टाइम अगर आपका पॉलिटिकल साइंस भी हो चुका, या आपका इंग्लिश भी हो चुका, MIL भी हो चुका, एजुकेशन भी हो चुका, सब कुछ अगर हो चुका है, तो आपका रहा क्या? इकोनॉमिक्स। तो इस टाइम आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, क्योंकि आपका 6 सब्जेक्ट के, आप एक चीज़ देखिए, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है सुबह को, उसके बाद अगर एजुकेशन पढ़ा है, उसके बाद अगर आपने लॉजिक पढ़ा है, उसके बाद अगर आपने पोल साइंस पढ़ा है, उसके बाद अगर आपने MIL पढ़ा है, तो उसके बाद अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आपका 6 सब्जेक्ट जो है पर एक दिन पे आपका 6 सब्जेक्ट हो चुका है। मतलब 6:1 इस रेशियो पे आपका जाएगा। आपका 6 सब्जेक्ट पर डे आपका हो रहा है। तो जो भी है, उसके बाद आप क्या करेंगे? 9:30 के बाद फिर से आपका जो है वो 30 मिनट्स का ब्रेक है। हाँ, क्यों ब्रेक है? क्योंकि उस टाइम आपको डिनर करना है। सही सुना आपने। आपका 9:30 से 30 मिनट्स का ब्रेक है और उस टाइम आपको डिनर करना है। उसके बाद फिर से आपको 10 PM से लेके 10:30 PM तक
पढ़ना है। तो इस आधे घंटे में आप सोच रहे हो कि भाई 30 मिनट्स में मुझे क्या पढ़ना है, 30 मिनट्स में तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकती। नहीं, उस 30 मिनट्स पे आपको क्या करना है, उस 30 मिनट्स पे आपको रिविज़न देना है। क्या रिविज़न देना है, आज सुबह से लेकर आपने जो जो पढ़ा है वो सभी आपको रिवाइज देना है। क्योंकि आपने 6 सब्जेक्ट पढ़ा है और 6 सब्जेक्ट में अगर आपने 3 क्वेश्चन करके आपने लर्न अगर किया है तो आपका कितना हो जा रहा है, तो आपका 18 क्वेश्चन हो जा रहा है। वो इस 18 क्वेश्चन को आपको रिवाइज देना है 30 मिनट्स पे। हाँ, एग्जैक्टली आपने सही सुना कि 30 मिनट्स पे आपको रिवीजन देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है 10:30 से लेके आपका 10:50 तक आपका जो है वो है आपका फैमिली टाइम। फैमिली टाइम क्यों है, क्योंकि फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो टाइम है वो है आपका फैमिली टाइम। आप उसमें आपके मम्मी पापा बहन भाई किसी के साथ थोड़ा बातचीत कीजिए, पर मेक श्योर कि 11 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको 11 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिस्तर पे अगर आप नहीं गए 11 बजे तक तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 11 बजे तक आपको बिस्तर पे चले जाना चाहिए। मतलब 11 बजे से लेके 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्स जो है फुल्ली आपका 7 आवर्स जो है वो आपको सोना है। मतलब आपका नींद भी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ आप पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। आपको खाना पीना नहाना सोना सब इम्पोर्टेंट है। और 7 आवर्स जो है स्लीपिंग टाइम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ आपका दिमाग जो है, जो ब्रेन जो है उसको एक्टिव रखने के लिए आपका सोना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको 7 आवर्स जो है वो आपको सोना चाहिए। तो इसके लिए आपको 11 बजे सोना है और आपको सुबह के 6 बजे को आपको उठना है। मतलब आपको रात के 11 बजे को आपको सोना है और सुबह के 6 बजे से आपको उठना है। ये दिमाग पे आप बैठा लीजिए कि भाई मुझे 11 बजे को मुझे सो जाना है और 6 AM को मुझे उठ जाना है। तो ये था आज का मेरा टेक्निक जो कि रिलेटेड है आपका टाइम टेबल से। ये टेक्निक जो है ये कम्प्लीटली टाइम टेबल से रिलेटेड है। क्योंकि आपके पास अभी 30 डेज़ ओनली है और इस 30 डेज़ पे आपको 95 प्लस पाना है। आज एक कमेंट बॉक्स में मैंने देखा किसी ने बोला है कि भाई 95 पाना जो है वो इतना आसान नहीं है। हाँ, 95 पाना जो ये मेरा सपना है। तो एक के मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट किया, तो उस कमेंट का मैं आज बात कर रही हूँ कि हाँ 95 पाना जो है वो सभी तो 95 नहीं मिल सकता। हाँ, दिट इज़ ट्रू। पर कोई अगर स्टूडेंट अगर 30 पा रहा है प्री बोर्ड पे और मेरा टेक्निक्स फॉलो करके अगर वो 60 पा रहा है या 70 पा रहा है वो भी बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि वो 30 से लेके 60 तक 70 तक आया है। अगर कोई 70 पा रहा है वो अगर 98 पा रहा है तो वो भी बहुत बड़ा बात है। तो मेरा वीडियो करने का और टेक्निक बोलने का मतलब यही है कि आप जो है वो ध्यान से मेरे टेक्निक्स फॉलो कीजिए। क्योंकि टेक्निक्स फॉलो करने से आपको मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा। आप एक बात अच्छे से समझिए कि टेक्निक्स फॉलो करने से ही आपका जो है वो मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स एक तरह के नहीं होते कि सभी को 95 प्लस मिलेगा। पर कोई अगर 60 पा रहा है और उसके बाद अगर किसी को 90 आ रहा है वो भी बहुत बड़ा बात है। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो मैंने जो बोला था कल कि आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि बिना स्मार्ट वर्क करके अच्छा मार्क्स कभी भी नहीं आ सकता। और इसी के लिए आपको टेक्निक्स भी फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट टेक्निक्स आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। तो आपको टेक्निक्स भी फॉलो करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। मतलब 95 हो 90 हो या फिर 70 हो, जो भी हो अच्छा मार्क्स आप तभी ला पाएंगे अगर आपने टेक्निक्स फॉलो किया। तो आज का जो मेरा टाइम टेबल का जो टेक्निक्स था ये अभी ख़त्म हो रहा है। क्योंकि और कोई टेक्निक नहीं है टाइम टेबल को लेके। आप जो मैंने जो बोला है वो अच्छे से आप फॉलो कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर आज का ये टाइम टेबल को लेकर आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। मैं आपका कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर क्लियर करूँगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो जो है मेरा
वो यहीं तक का है। कल मैं बात करूँगी आपको एक मेथड के बारे में। हाँ, कल जो मैं बात करूँगी वो एक मेथड को लेके बात करूँगी। हाँ, जो मेथड जो है वो 7-3-2-1 मेथड है। अभी आप नहीं समझेंगे कि ये मेथड क्या है, पर कल जब मैं बात करूँगी तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये मेथड क्या है। तो आज का वीडियो इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।